क्या इंसान का बुढ़ापा रोका जा सकता है? क्या बढ़ती उम्र के असर को पलटा जा सकता है? ये सवाल पिछले कई सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है और वैज्ञानिक इस पर काफी आगे बढ़ भी चुके हैं। विज्ञान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुका है। अगर अब नए प्रयोग में सफलता मिलती है तो ये मेडिकल साइंस के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है और भविष्य में मेडिकल की दुनिया पूरी तरह से बदल सकती है। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। अब तक बुढ़ापा अटल सत्य माना जाता था, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे रोका नहीं जा सकता था। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक लंबे समय से ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जो उम्र बढ़ने की रफ्तार को कम कर सके या फिर शरीर की कोशिकाओं को फिर से युवा बना सके। और इस पूरे मामले में वैज्ञानिक सफलता के काफी करीब पहुंच चुके हैं। दरअसल अमेरिका में पहली बार ऐसी थेरेपी का इंसानों पर ट्रायल शुरू हुआ है जिसका मकसद उम्र बढ़ने के साथ कमजोर हो चुकी कोशिकाओं को फिर से जवान और सक्रिय बनाना है। अमेरिका के बॉस्टन स्थित बायोटेक स्टार्टअप लाइफ बायोसाइंसेज ने पहली बार अपनी एंटी एजिंग थेरेपी का इंसानों पर ट्रायल शुरू किया। कंपनी के मुताबिक एक ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया से पीड़ित मरीज को ये विशेष जीन थेरेपी इंजेक्शन दिया गया है। इंजेक्शन मरीज की एक आंख में लगाया गया है और अब वैज्ञानिक आने वाले कई महीनों तक इसके असर और संभावित साइड इफेक्ट्स पर नजर रखेंगे। इस थेरेपी का उद्देश्य शरीर की बूढ़ी हो चुकी कोशिकाओं को फिर से सक्रिय और युवा बनाना होगा। इसके लिए मरीज को एक विशेष जीन थेरेपी इंजेक्शन दिया गया है। इसी के साथ ही कुछ हफ्तों तक एंटीबायोटिक दवाओं का कोर्स भी करवाया जाएगा। ये दवाइयां शरीर में मौजूद उन खास जीन्स को सक्रिय करने का काम करेंगी जो कोशिकाओं की रीप्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो वैज्ञानिक कोशिकाओं को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पहले की तरह स्वस्थ और युवा तरीके से काम कर सकें। इस तकनीक का इंसानों पर ट्रायल शुरू होने से पहले चूहों और बंदरों पर इसका अध्ययन किया जा चुका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन प्रयोगों में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले थे। कुछ मामलों में जानवरों की कमजोर हो चुकी दृष्टि में भी सुधार दर्ज किया गया और यही वजह है कि अब इस तकनीक को इंसानों पर परखा जा रहा है, यानी कि अब ये ट्रायल अपने फाइनल स्टेज में है। हालांकि विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि अभी इससे बुढ़ापा रोकने की दवा कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता को साबित करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि इस ट्रायल के लिए आखिर आंख को ही क्यों चुना गया? आंख को इसलिए चुना गया क्योंकि ये शरीर का अपेक्षाकृत अलग और नियंत्रित अंग माना जाता है। यहाँ किसी भी बदलाव या फिर साइड इफेक्ट पर आसानी से नजर रखी जा सकती है और यही कारण है कि इस नई तकनीक का पहला परीक्षण आंखों से जुड़ी हुई बीमारी के मरीज पर किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये क्लिनिकल ट्रायल सफल रहता है तो एजिंग थेरेपी के क्षेत्र में नया दौर शुरू हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इस रिसर्च में दुनिया के कई बड़े निवेशकों और दवा कंपनियों की भी दिलचस्पी है, क्योंकि अगर ये तकनीक सफल हो जाती है तो ये चिकित्सा विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाएगी। फिलहाल पूरी दुनिया इस ट्रायल को टकटकी लगाकर देख रही है। हर किसी को बेसब्री से इसके परिणामों का इंतजार है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक मरीज की आंख का नहीं है, बल्कि ये जानने का है कि क्या सचमुच बढ़ती उम्र के असर को कम किया जा सकता है और क्या आने वाले समय में बुढ़ापे का भी इलाज होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।